वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड 11 की शुरुआत होती है। चारों लड़कियों में से एक लड़की मार्शमैलो को देखकर खुशी से बोलती है, अरे वाह, कितना ज्यादा क्यूट है, ये किस ब्रीड का है? गैंगह्योन अपने मन में सोचता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था प्योंगचांग के इस इतने दूर और शांत कोने में बने मेरे रेस्टोरेंट में और यहां आइडल्स आ जाएंगी। सीन चेंज होता है। अब हमें चारों लड़कियां टेबल पर बैठी हुई दिखाई देती हैं। गैंगह्योन का फ्रेंड गुस्से में उनकी तरफ देखकर कहता है, लगता है मेरी एब्सेंस में सब लोग काफी ज्यादा ही बदतमीज हो गए हैं। फिर वो उनसे कहता है, तुम लोगों ने अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचा भी है या नहीं? जब कोई जवाब नहीं देता तो वो और गुस्से में बोलता है, हेलो, कोई जवाब देने वाला है या नहीं? लड़कियां थोड़ी घबरा कर कहती हैं, हमें बहुत अफसोस है। गैंगह्योन गुस्से में कहता है, तुरंत यहां से वापस जाओ। गैंगह्योन पीछे खड़ा अपने मन में सोचता है, ठीक है, अभी के लिए मुझे पूरी सिचुएशन का अंदाजा हो गया है। गैंगह्योन एक दूसरे आदमी को उदास देखकर कहता है, उस बंदे के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। गैंगह्योन अपने फ्रेंड के पास जाकर कहता है, जब ये लोग इतनी दूर से यहां तक आ ही गए हैं तो क्या मैं कम से कम इन्हें खाना ऑफर नहीं कर सकता? वैसे भी डिनर का टाइम हो रहा है। फ्रेंड थोड़ा सरप्राइज होकर कहता है, तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है? फ्रेंड अपने मन में सोचता है, गैंगह्योन ली इतनी इंपॉर्टेंट सिचुएशन को इतनी शांति से अलाउ कर रहा है, नॉर्मली तो अभी पूरा हंगामा हो जाना चाहिए था। फिर गैंगह्योन उन चारों लड़कियों से पूछता है, आप लोग क्या खाना चाहोगे? एक लड़की कहती है, चिकन। दूसरी लड़की कहती है, टॉकबॉकी। उनके साइड में बैठा सेकंड मैनेजर बोलता है, गर्ल्स याद रखना, कल तुम्हें उन ड्रेसेस में फिट भी होना है। गैंगह्योन का फ्रेंड अपनी बात कंटिन्यू करता है, जब इसने बोला था कि कंट्री साइड जा रहा है रिलैक्स करने, मुझे लगा था यह बिल्कुल पागल हो गया है, लेकिन सच में यह काफी बदल गया है। वो पीछे मुड़कर मार्शमैलो को देखकर कहता है, वैसे इसने डॉग कब से रख लिया? किचन में कुकिंग स्टार्ट होती है। गैंगह्योन किचन में खड़ा अपने मन में सोचता है, आखिर क्या बनाया जाए जो इन यंगस्टर्स को पसंद आए? जब इतनी दूर से आए हैं तो मैं कुछ खास और टेस्टी बनाना चाहता हूं। तभी उसे कुछ याद आता है, जो इंग्रेडिएंट्स मेरे पास हैं। वो फ्रिज खोलता है और एक कंटेनर देखकर कहता है, परफेक्ट। उस कंटेनर के अंदर बिल्कुल फ्रेश टमाटर होते हैं। गैंगह्योन कहता है, हां, इसी से काम चलाएंगे। टमाटर काटते हुए कहता है, कुछ लाइट और आसानी से खाया जाने वाला। और कुकिंग करते हुए बोलता है, जो खासकर टीन्स को पसंद आए, हेल्दी भी हो और टेस्टी भी। खाना सर्व होता है। गैंगह्योन चारों लड़कियों के सामने प्लेट्स रखते हुए कहता है, वेट करने के लिए थैंक यू, ये रही टमेटो पास्ता और स्टेक सैलड। एक लड़की कहती है, जल्दी से फोटो लो। दूसरी कहती है, अरे वाह, कलर्स कितने सुंदर हैं। तीसरी कहती है, पहले खा लेते हैं, बाद में देख लेंगे। सारी लड़कियां एक एक करके बाइट लेती हैं। उनमें से एक लड़की कहती है, ये टमेटो पास्ता कमाल का है, मैं नॉर्मली क्रीम या लोजे सॉस लेती हूं, लेकिन ये टमेटो सॉस तो नेक्स्ट लेवल है। दूसरी लड़की कहती है, ये सैलेड भी लाजवाब है, मीट बहुत सॉफ्ट है और सब्जियां बिल्कुल फ्रेश, लेकिन ये ड्रेसिंग क्या है? क्या आप इसे अलग से बेचते हो? गैंगह्योन अपने फ्रेंड से कहता है, लगता है मैंने इन्हें काफी इंजॉय करवा दिया। फ्रेंड कहता है, हाँ, जब लोग खा रहे होते हैं तो मैं डिस्टर्ब करने की हिम्मत भी नहीं करता। तभी सीन लड़कियों पर जाता है। एक लड़की रोते हुए बोलती है, जिंदगी मैंने इतने साल गलत तरीके से जी ली, इतना लाजवाब खाना आज जाकर मिला। उसके पास बैठी लड़की कहती है, इतना टेस्टी है कि गुस्सा आ रहा है। फिर खुद को संभालते हुए कहती है, रुको रुको, गुस्सा होने के बजाय और खा लो, कौन जानता है फिर कब ऐसा फीस्ट मिले। गैंगह्योन अपने फ्रेंड से कहता है, तुम इन्हें भूखा तो नहीं रखते ना? फ्रेंड कहता है, ज्यादा ही सोच रहे हो। गैंगह्योन पीछे बैठे दूसरे आदमी से कहता है, तुम भी खा लो, सेओल तक का सफर लंबा है, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा और भरा पूरा खाना बनाया है। फ्रेंड अपने मन में सोचता है, गैंगह्योन ली इतना कंसिडरेट। फ्रेंड गैंगह्योन के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तुम्हारे पास जिंदा रहने का कितना टाइम बचा है? गैंगह्योन थोड़ा हैरान होकर कहता है, क्या मैं टर्मिनली इल हो गया क्या? फिर सीन शिफ्ट होता है। सब लोग गैंगह्योन का खाना खाकर रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए बोलते हैं, ये तो सुपर सुपर टेस्टी है, डिलीवरी फूड से बिल्कुल अलग लेवल का। गैंगह्योन चारों लड़कियों से कहता है, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा टेस्टी खाना खिलाऊंगा।
एक लड़की प्यार से कहती है, हम पक्का वापस आएंगे चेफ गैंगह्यॉन। गैंगह्यॉन शॉक में बोलता है, हाँ, इन्हें पता चल गया। फिर सारी लड़कियां कार में बैठकर कहती हैं, आपका खाना और आप दोनों रियल लाइफ में और भी ज्यादा अच्छे लगते हैं, हम वापस आएंगे, तब तक टेक केयर। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। गैंगह्यॉन कहता है, इन्हें कब पता चला कि मैं ही हूं? उसका फ्रेंड कहता है, जब भी उन्हें भूख लगती है वो तुम्हारे वीडियोस चला देते हैं, पहचान ना होती तो अजीब होता। फ्रेंड कार का डोर खोलते हुए कहता है, चलो मैं भी निकल रहा हूं। गैंगह्यॉन कहता है, हाँ, बस नेक्स्ट टाइम आने से पहले बता देना। फ्रेंड पूछता है, गैंगह्यॉन, रूरल लाइफ ठीक चल रही है? गैंगह्यॉन पहले थोड़ा शॉक होता है, फिर मुस्कुरा कर कहता है, हाँ, सच में बहुत अच्छी चल रही है। सीन चेंज होता है। सुबह हो चुकी होती है। गैंगह्यॉन साइकिल चला रहा होता है और मार्शमैलो भी साइकिल में बैठा होता है। गैंगह्यॉन कहता है, जिस सुपरमार्केट से मैंने लास्ट टाइम वाइल्ड ग्रीन्स लिए थे वही सबसे पास लगता है, बाकी सबके लिए टाउन सेंटर जाना पड़ता है। सुपरमार्केट के सामने रुककर कहता है, उम्मीद है आज भी वाइल्ड ग्रीन्स काफी होंगे। गैंगह्यॉन अंदर जाते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी। तभी सामने से एक वुमन बोलती है, वेलकम, प्लीज अंदर आइए। गैंगह्यॉन उसे देखकर अपने मन में सोचता है, पिछली बार एक एल्डरली लेडी थी, क्या ये उनकी डॉटर इन लॉ है? वुमन पूछती है, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूं? गैंगह्यॉन कहता है, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं खुद ही देख लेता हूं। गैंगह्यॉन वेजिटेबल्स देखते हुए मन में सोचता है, आज डे लिलीज नहीं है। ग्रैनी पार्क सिर्फ वही पास्ता ऑर्डर करती हैं। गैंगह्यॉन वुमन से पूछता है, क्या आपके पास बस इतने ही वाइल्ड ग्रीन्स हैं? वुमन कहती है, हाँ, बस इतने ही हैं। गैंगह्यॉन मन में कहता है, उफ, लगता है मुझे टाउन जाना पड़ेगा। गैंगह्यॉन शॉप से निकलते हुए कहता है, ठीक है, मैं बाद में आता हूं। जैसे ही गैंगह्यॉन बाहर निकलता है उसे जोर से आवाज सुनाई देती है, यहां से निकल जाओ। हमें दो बच्चे लड़ते हुए दिखाई देते हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़का चिल्लाता है, मुझे छोड़ दो। लड़की बोलती है, पहले तुम छोड़ दो। लड़का कहता है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। लड़की रोते हुए कहती है, मैं भी नहीं खेलूंगी, तुम हमेशा खुद को बहुत बड़ा समझते हो। लड़का गुस्से में बोलता है, तुम हम जैसे भी नहीं लगती, अपने कंट्री वापस जाओ। लड़की रोते हुए बोलती है, पर मैं। तभी गैंगह्यॉन बीच में आकर कहता है, बस। गैंगह्यॉन लड़के से कहता है, जो तुमने कहा है तुम उसे कभी वापस नहीं ले सकते, क्या तुम श्योर हो बाद में तुम्हें पछतावा नहीं होगा? तभी शॉप से वही वुमन बाहर आती है और चिल्लाती है, मियोंग। हमें पता चलता है कि लड़की का नाम मियोंग है। मियोंग रोते हुए बोलती है, मम्मी। गैंगह्यॉन अपने मन में, मम्मी? मियोंग अपनी मां के पास भागकर जाती है। उसकी मां पूछती है, क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? गैंगह्यॉन लड़के का हाथ पकड़े हुए अपने मन में सोचता है, लगता है अब बात यहीं शांत हो जाएगी क्योंकि उसकी मां आ गई है। तभी लड़का अपना हाथ छुड़ाकर भाग जाता है। मियोंग की मॉम गैंगह्यॉन के सामने झुककर कहती है, मियोंग की मदद करने के लिए थैंक यू। गैंगह्यॉन कहता है, नहीं नहीं, मैंने कुछ खास नहीं किया। मियोंग की मॉम कहती है, नहीं, सच में थैंक यू। गैंगह्यॉन पूछता है, मियोंग ठीक है? अगला सीन दिखाता है कि गैंगह्यॉन मियोंग के घर पर होता है। उसकी मॉम जवाब देती है, हाँ, वो अब सो रही है। मियोंग की मॉम उदास होकर कहती है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। गैंगह्यॉन बोलता है, क्या? फिर बात संभालते हुए कहता है, ये बिल्कुल बेकार की बात है, बस बच्चों का झगड़ा था, इसमें आपकी गलती कैसे हो सकती है मैम? वुमन कहती है, मेरा नाम नान है, मैं वियतनामी हूं। फिर आगे कहती है, मुझे लगता है मियोंग मेरी वजह से बुली हो रही है। एपिसोड 12 की शुरुआत वहीं से होती है जहां एपिसोड 11 खत्म हुआ था। गम उदास आवाज में कहती है, मुझे लगता है मियोंग मेरी वजह से बुली हो रही है। गांगह्यॉन चुपचाप सारी बातें सुनता रहता है। उसके चेहरे से साफ दिख रहा होता है कि वो काफी हताश हो चुका है। गम आगे कहती है, मैं बस खाली तसल्ली देने वाले वर्ड्स नहीं बोल पाई, क्योंकि जो सीन मैंने थोड़ी देर पहले देखा वो बार बार मेरे दिमाग में रिपीट हो रहा था और मैं बिल्कुल चुप हो गई। गांगह्यॉन अपने मन में सोचता है, ये ऐसी चीज नहीं है जिसमें मैं कैजुअली कुछ बोल दूं। गम थोड़ा झिझकते हुए गांगह्यॉन से कहती है, एक्चुअली
मुझे पता है आप एक शेफ हो। मैंने अपर विलेज में आपके रेस्टोरेंट के बारे में सुना है। क्या आप मुझे कुकिंग सिखा सकते हो? गांगयोंग शौक में बोल पड़ता है। क्या? गम कहती है, मुझे सिर्फ वियतनामीज कुजीन आती है, लेकिन मियोंग का बर्थडे पार्टी जल्दी आने वाला है। दूसरे बच्चे भी आएंगे। मैं चाहती हूँ उनके लिए कोरियन डिशेस बना सकूं। सीन चेंज होता है। अब हमें गांगयोंग अपने रेस्टोरेंट में अकेला बैठा हुआ दिखाई देता है। गांगयोंग नरेशन में कहता है, उसकी आंखों में इतनी डेस्परेशन थी कि मैं मना ही नहीं कर पाया। हाँ, वो इतनी जल्दी कोरियन खाना सीखना इसलिए चाहती है क्योंकि उसे डर है कि कहीं मियोंग का मजाक ना बन जाए। ये किसी तरह फ्रस्ट्रेटिंग भी लगता है। तभी मार्शमैलो गांगयोंग के पास आ जाता है। गांगयोंग कहता है, मार्शमैलो, क्या तुम मुझे कंसोल करने की कोशिश कर रहे हो? तब हमें दिखाया जाता है कि मार्शमैलो गांगयोंग के पास बहुत ही महंगा प्रीमियम कैवियार यानी मछली के एग्स लाता है ताकि गांगयोंग उसका डब्बा खोल दे। गांगयोंग उसे देखकर कहता है, रुको, ये तुम्हें कहां से मिला? फिर गांगयोंग मार्शमैलो से कहता है, वैसे भी ये बिना किसी चीज के अच्छा टेस्ट नहीं करता। ठीक है, खा लो, मैं वैसे भी इसे यूज नहीं करने वाला। तुम सिर्फ तब क्यूट बनते हो जब तुम्हें हेल्प चाहिए होती है, हाँ? फिर गांगयोंग को अचानक कुछ याद आता है। वो कहता है, नहीं, तुम सही हो। जब जरूरत हो मदद मांगना ही सही होता है। सीन चेंज होता है। अब हमें गांगयोंग कहीं जाते हुए दिखाई देता है। गांगयोंग अपने मन में सोचता है, इसी को तो अच्छे नेबर्स कहते हैं, मुश्किल टाइम में एक दूसरे की मदद करना, है ना? गांगयोंग एक घर के बाहर बेल बजाता है और मन में सोचता है, मुझे पता है इस बारे में किससे बात करनी चाहिए, जो विलेजर्स को अच्छे से जानता हो और जिसमें भरोसा किया जा सके। हाँ, बिल्कुल सही। दरवाजा खुलता है। सामने मिन्हो की वाइफ खड़ी होती है। गांगयोंग कहता है, हाय सुजिन। तो अब हमें पता चलता है कि मिन्हो की वाइफ का नाम सुजिन है। सुजिन खुश होकर कहती है, गांगयोंग, कितनी अच्छी सरप्राइज है। गांगयोंग कहता है, एक्चुअली मुझे एक बात डिस्कस करनी थी। सुजिन तुरंत कहती है, अरे अंदर आइए। तभी विलेज चीफ जोर से बोल पड़ता है, एडवाइस? और मेरे पास नहीं आए? अहम। मिन्हो हैरान होकर कहता है, चीफ, आप यहां क्या कर रहे हैं? विलेज चीफ कहता है, मैं पीने आया हूं। सब लोग बैठकर बात करते हैं। गांगयोंग कहता है, तो बात यह है कि मैं बर्थडे पार्टी के लिए कुछ डिशेस के बारे में सोच रहा हूं। सुजिन कहती है, मैं सुपरमार्केट वाली लेडी को भी जानती हूं। मैंने मियोंग को सांघू के साथ कुछ बार खेलते हुए देखा है। गांगयोंग कहता है, ओह, क्या वो सेम स्कूल में पढ़ते हैं? मिन्हो कहता है, हाँ, सेम स्कूल। यहाँ के सारे बच्चे वहीं पढ़ते हैं। वैसे भी एरिया में सिर्फ एक ही स्कूल है। हो सकता है वो दोस्त हों, लेकिन उनकी एज अलग अलग हो। पूरी स्कूल में 20 से भी कम स्टूडेंट्स हैं, इसलिए सारे ग्रेड्स एक ही क्लास में होते हैं। गांगयोंग अपने मन में सोचता है, अच्छा, मल्टी ग्रेड क्लासरूम यूज होता है क्योंकि बच्चे कम हैं। सुजिन कहती है, मैं समझ सकती हूँ सुपरमार्केट वाली लेडी क्या महसूस कर रही होंगी। जो मियोंग के साथ हुआ, अगर मेरी बच्ची होती तो मैं भी वही करती। गांगयोंग धीरे से कहता है, बच्चे के लिए, हाँ? गांगयोंग अपने मन में सोचता है, अपने बच्चे को चोट से बचाने की चाहत, शायद इसी को पेरेंट बनना कहते हैं। गांगयोंग बोलता है, तो फिर मुझे उसे कुछ क्विक और इजी डिशेस सिखा देनी चाहिए। विलेज चीफ तुरंत टोकता है, बिल्कुल गलत। उसकी माँ वियतनामीज है ना, तो उससे अपने देश का खाना बनाने दो। गांगयोंग हैरान होकर कहता है, सॉरी, लेकिन गन कोरियन खाना इसलिए बनाना चाहती है क्योंकि। विलेज चीफ बोलता है, मियोंग को जबरदस्ती फिट करवाना उसे और इनसिक्योर बना देगा। इस एज के बच्चे ज्यादा समझते नहीं हैं, उन्हें डिफरेंस एक्सेप्ट करना नहीं आता। इसलिए अडल्ट्स का काम है उन्हें सिखाना कि अलग होना गलत नहीं होता। सिर्फ एक बार खाना चखना 100 बार समझाने से ज्यादा सिखाता है। कुकिंग सीन, गन के घर में। गन खाना बनाते हुए सोचती है, क्या यह अप्रोच सच में सही है? वियतनामीज फूड कोरियन फूड से काफी अलग है। अगर बच्चों को पसंद नहीं आया तो? तब गांगयोंग कहता है, लगता है फो रेडी हो गया है। ब्रॉथ उबलने के बाद अनियंस निकाल देना, बच्चे थोड़े पिकी होते हैं। गन कहती है, हाँ। फिर कहती है, और जो स्प्रिंग रोल्स आपने पहले बनाए थे वो टेस्टी हैं, लेकिन बच्चों के लिए रैप करके खाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्या हम डीप फ्राइड स्प्रिंग रोल्स बना लें? क्रिस्पी टेक्सचर शायद बच्चों को ज्यादा पसंद आएगा। और अगर हम इसे वियतनामीज डम्पलिंग्स कह दें तो शायद उनका इंटरेस्ट बढ़ जाए। गन अपने मन में सोचती है, उनकी मदद से शायद सब कुछ ठीक हो जाए। गन फाइनल डिश ले आती है और कहती है, ये फाइनल डिश है। गांगयोंग कहता है, ये बुनचा है।
वो मन में सोचता है, फो से कम फेमस लेकिन वियतनामीज कुजीन का इंपॉर्टेंट डिश। गांगह्योंग डम्पलिंग्स को सॉस में डिप करता है और मन में कहता है, इसमें वेजिटेबल्स, मीट और नूडल्स नूक चाम सॉस में डिप किए जाते हैं। गांगह्योंग बाइट लेता है और सोचता है, टैंगी अरोमा और काफी रिफ्रेशिंग, ये कॉम्बो बच्चों को पसंद आएगा। गांगह्योंग बोलता है, मेन डिश के लिए परफेक्ट है, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? गन कहती है, हाँ अभी लाती हूं। जैसे ही गन पानी लेने जाती है, गांगह्योंग मार्शमेलो से धीरे से बात करता है। मार्शमेलो डिश को स्मेल करता है और टेस्ट करने लगता है। गांगह्योंग पूछता है, कैसा है? मार्शमेलो जोर जोर से अपनी टेल हिलाता है। गांगह्योंग मन में सोचता है, आज का सबसे फास्ट टेल वैग, इसका मतलब है गन एक बुंचा मास्टर है। गन पानी लाते हुए कहती है, ये लो पानी, लेकिन यहां क्या हो रहा है? गांगह्योंग के चेहरे पर मार्शमेलो के बाल चिपके होते हैं। गांगह्योंग कहता है, बच्चों के लिए सॉस में चिली स्किप कर देते हैं और सिलेंट्रो भी कम रखेंगे। मीट बॉल सिर्फ पोक के हैं ना, थोड़े ड्राई लग रहे हैं, बीफ 2:1 रेशियो में ऐड कर लेते हैं। गन कहती है, हाँ। गांगह्योंग कहता है, सच में बहुत टेस्टी है, बच्चे जरूर एंजॉय करेंगे। गन खुशी से कहती है, थैंक यू सो मच। सीन चेंज होता है। अब गांगह्योंग गन के घर के बाहर खड़े कहता है, अच्छा हुआ गन एक स्किल्ड कुक है, फीडबैक भी एक्सेप्ट करती है, बिग डे के लिए सब सेट हो जाना चाहिए। तभी पीछे से मियोंग आती है। मिस्टर शेफ, गांगह्योंग कहता है। मियोंग? मियोंग गांगह्योंग को बर्थडे कार्ड देते हुए कहती है, ये लो, ये आपके लिए है, आप इसके बिना आ ही नहीं सकते, इसलिए साथ लाना। गांगह्योंग कहता है, वाओ, ये तुमने खुद बनाया? मियोंग कहती है, हाँ, लेकिन शायद ज्यादा लोग नहीं आएंगे। गांगह्योंग पूछता है, हाँ क्यों? मियोंग कहती है, क्योंकि मेरी चॉलमिन से फाइट हो गई थी और चॉलमिन के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। गांगह्योंग मन में सोचता है, तो वही लड़का होगा जिससे वो पिछली बार लड़ी थी। मियोंग उदास होकर कहती है, मुझे लगता है कोई भी नहीं आएगा। गांगह्योंग कुछ सोचता है, लेकिन हमें अभी नहीं दिखाया जाता कि वो क्या प्लान कर रहा है। बर्थडे पार्टी का दिन। सीन शिफ्ट होता है। अब मियोंग मन में कहती है, मिस्टर शेफ आएंगे ना? सांगू भी आना चाहिए, और एयोंग, जियोंगहुन भी आने वाला था। अगर कोई भी नहीं आया तो? तभी धन बोलती है, मियोंग जरा मम्मी को देखो। मियोंग, हाँ? वो गन खूबसूरत ट्रेडिशनल कपड़ों में खड़ी होती है। मियोंग कहती है, मम्मी आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, ये कौन से कपड़े हैं? गन मुस्कुराकर कहती है, मम्मी के देश के कपड़े, तुम भी पहनना चाहोगी? मियोंग, हाँ हाँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि मियोंग भी वही कपड़े पहने होती है और खुशी से हंसती है। हे। तभी डोरबेल बजती है। गन कहती है, तुम्हारे फ्रेंड्स आ गए होंगे, जाकर दरवाजा खोलो। मियोंग, ओके। मियोंग दरवाजा खोलते हुए कहती है, थैंक गुडनेस वो आ गए। क्या सांगहू होगा या एयोंग? वो दरवाजा खोलती है, कौन है? और अचानक शॉक हो जाती है। उसके सामने चॉलमिन खड़ा होता है। चॉलमिन शर्म के मारे अपना चेहरा साइड में कर लेता है। मियोंग धीरे से कहती है, चॉलमिन? एपिसोड 13 की शुरुआत वहीं से होती है जहां एपिसोड 12 खत्म हुआ था। मियोंग चोलमिन को अपने सामने खड़ा देखकर कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया, तुम्हें चला जाना चाहिए। मियोंग दरवाजा बंद करने ही वाली होती है, तभी चोलमिन जोर से बोल पड़ता है, आई एम सॉरी। फिर घबराते हुए कहता है, उस दिन मेरा वो मतलब नहीं था, मैं गुस्से में था और मैंने बहुत मीन बातें कह दी, अब मुझे माफ कर दो, मुझे सच में बहुत अफसोस है। चियोलमिन रोते हुए बोलता है, रियली सॉरी, मैं सिर्फ माफी मांगने आया था, आई एम सॉरी। मियोंग थोड़ी देर चुप रहती है, फिर कहती है, फिर भी तुम अंदर नहीं आ सकते, तुम। वो अपना बर्थडे कार्ड चियोलमिन को दिखाते हुए कहती है, इस बर्थडे पार्टी के लिए तुम्हारे पास इन्विटेशन नहीं है। चियोलमिन हैरान हो जाता है और धीमी आवाज में कहता है, इन्विटेशन? अब मेरे पास नहीं है। मियोंग कार्ड आगे बढ़ाते हुए कहती है, ये लो। फिर बोलती है, सिर्फ इस बार मैं माफ कर रही हूँ। चियोलमिन तुरंत बोलता है, थैंक यू। तभी साइड का सीन हमें दिखाया जाता है कि चियोलमिन की कुछ फ्रेंड्स साइड से चुपके से सब देख रहे होते हैं। उनमें से एक लड़की कहती है, अब सब ठीक है ना, हम अंदर आ सकते हैं? फिर चियोलमिन को डांटते हुए बोलती है, दोबारा ऐसा कभी मत करना चियोलमिन, उस दिन तुम बहुत ज्यादा मीन थे। चियोलमिन शर्म के मारे पूरा लाल हो जाता है और नीचे देखने लगता है। तभी और बच्चे आते हुए कहते हैं, अरे हम तो बहुत पहले से इनवाइटेड थे, हम गिफ्ट्स भी लाए हैं, हैप्पी बर्थडे मियोंग। सीन चेंज होता है और हमें मियोंग के घर के अंदर सब बच्चे डाइनिंग टेबल के पास बैठे दिखते हैं। एक बच्चा खाने को देखकर बोलता है, ये किस टाइप का फूड है, मैंने पहले कभी नहीं देखा।
दूसरा बच्चा कहता है, ये नूडल्स हैं, कितने कूल लग रहे हैं। गांगह्योन खाना रखते हुए कहता है, लगता है आज पूरी स्कूल ही आ गई है। एक बच्चा पूछता है, ये क्या है, स्पाइसी नूडल्स, इससे कैसे खाते हैं? तभी इनगान बच्चों के पास आती है और कहती है, इसे बुंचा कहते हैं, सॉस में डिप करके खाओ, बहुत टेस्टी लगता है। जैसे इनगान ने बताया वैसे ही बच्चे बुंचा को सॉस में डिप करते हैं और बाइट लेते हैं। बाइट लेते ही उनके रिएक्शंस बदल जाते हैं। बच्चे बोल पड़ते हैं, मैंने आज तक ऐसे नूडल्स नहीं खाए, ये स्वीट भी है और सावर भी, डिलिशियस। ये बहन से हो? ये भी बहुत टेस्टी है, थोड़ा चीवी है। एक लड़की एक्साइटेड होकर कहती है, मैं बड़ी होकर इन डम्पलिंग्स से शादी करूंगी। दूसरा बच्चा बोलता है, मीजू का फ्यूचर हस्बैंड फिर चेंज हो गया। मियोंग के क्लोथ्स का सीन। एक बच्चा मियोंग से पूछता है, बाय द वे मियोंग, ये तुमने क्या पहना है? ऐसे कपड़े मैंने पहले कभी नहीं देखे। मियोंग खड़ी होकर प्राउडली कहती है, ये मेरी मम्मी के कंट्री के कपड़े हैं। एक लड़की पूछती है, तुम्हारी मम्मी का कंट्री? मियोंग कहती है, वियतनाम, और ये सारा खाना भी वियतनामीज है। एक बच्चा हैरानी से बोलता है, वाओ, तो क्या वो एयरप्लेन से यहाँ आई थी? मुझे जलन हो रही है। एक लड़की कहती है, वियतनामीज कपड़े बहुत प्रिटी हैं। वही लड़की फिर बोलती है, मैं बड़ी होकर शादी। तभी एक बच्चा टोक देता है, मीजू, कपड़ों से शादी नहीं, इंसान से शादी होती है। मियोंग अपनी मम्मी के पास भाग कर जाती है और कहती है, मम्मी आप भी अपने कपड़े दिखाओ ना, मैं सबको हमारे मैचिंग आउटफिट्स दिखाना चाहती हूँ। गान थोड़ा हेजिटेट करके कहती है, लेकिन मम्मी को खाना बनाना है। तभी गांगह्योन गान के पास आकर कहता है, ज्यादातर खाना खत्म हो चुका है, डोंट वरी, बाकी का मैं देख लूंगा, आप जाइए। मियोंग खुशी से अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर खींचती है, मम्मी जल्दी जल्दी। गांगह्योन दूर से सबको एंजॉय करते हुए देखता है और खुश होकर कहता है, लगता है सब बहुत खुश हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक फैंटेसी वर्ल्ड का गांव दिखाया जाता है। एक घर के अंदर एक बीस्ट वुमन बैठी होती है और कहती है, तो हमारी प्यारी छोटी बेटी फिर से भाग गई। इतने वॉरियर्स बढ़ाने के बाद भी वही बीस्ट मैन जो पहले गांगह्योन के साथ बिक चुका था जवाब देता है, लगता है हल्ला गुल्ला के दौरान निकल गई। बीस्ट वुमन पूछती है, और वो फिर से उस ह्यूमन को मिलने गई? बीस्ट मैन कहता है, हाँ। बीस्ट वुमन हल्की मुस्कान के साथ कहती है, आखिर वो कौन सा ह्यूमन है जो सिर्फ सेक्रेड वुल्फ का ही नहीं, मेरी बेटी का भी दिल जीत गया? फिर वो कहती है, उसे इनवाइट करो। बीस्टमैन थोड़ा हेजिटेट करके कहता है, गांव के अंदर एक ह्यूमन को लाना? बीस्ट वुमन बोलती है, मना थोड़ी है, राइट? और कौन सा बेवकूफ मेरे गेस्ट से लड़ाई करेगा? वो अपना मास्क उतारते हुए कहती है, वैसे भी मेरी बेटी उसकी कर्जदार है, एक माँ होने के नाते क्या मुझे उसका चेहरा देखने का हक नहीं? यहीं हमें पता चलता है कि गांगह्योन के पास जो कैट गर्ल आती रहती है वो इस बीस्ट वुमन की बेटी है। सीन शिफ्ट होता है गांगह्योन और मार्शमेलो पर, जो वापस फैंटेसी वर्ल्ड में आ चुके होते हैं। गांगह्योन अपने कान बंद करते हुए कहता है, शांत हो जाओ मार्शमेलो। मार्शमेलो गुर्राते हुए दिखाई देता है। वो काउंटर पे पड़े हुए लॉबस्टर या श्रिम्प को देखकर गुस्सा हो रहा होता है। गांगह्योन बोलता है, अरे तुम रनिंग बर्ड से भी लड़ जाते हो जो तुमसे 2 गुना बड़े होते हैं, फिर इतने छोटे और मरे हुए श्रिम्प से क्यों डर रहे हो? समुद्र पास में नहीं है, इसीलिए शायद तुमने पहले कभी श्रिम्प नहीं देखा। ये थोड़ा अफसोस की बात है क्योंकि श्रिम्प बहुत टेस्टी होते हैं। गांगह्योन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, अगर पहली बार देखो तो थोड़े क्रीपी लग सकते हैं। फिर अपने मन में सोचता है, वैसे तुम जो नॉर्मली हंट करते हो वो इनसे भी ज्यादा क्रीपी होते हैं। और कहता है, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स आखिर हैं क्या? गांगह्योन बोलता है, चलो तुम्हें श्रिम्प का असली टेस्ट दिखाता हूँ, सिंपल तरीके से। वो बनाना शुरू करता है और बोलता है, सबसे पहले श्रिम्प के हॉर्न्स, विस्कर्स और अंदर के पार्ट्स निकालो, फिर पैन में कोर्स सॉल्ट डालो, श्रिम्प को अच्छे से अरेंज करो और बस ढक्कन लगा दो। बस इतना ही, सिंपल राइट? गांगह्योन कहता है, आज अगर सर रैंडोल्फ मिलता तो ये उसे देने का प्लान था, लेकिन लगता है अभी काफी बचे हैं, अब बस वेट करते हैं। मार्शमेलो श्रिम्प को घूरते हुए अजीब नजरों से देखता है। तभी कैट गर्ल वहां आ जाती है। गांगह्योन उसे देखकर कहता है, तुम इतनी कैजुअली कैसे? छोड़ो। गांगह्योन पैन खोलते हुए कहता है, अगर भूख लगी है तो खा लो। वो श्रिम्प उन दोनों को देता है, लो ट्राई करो। कैट गर्ल और मार्शमेलो दोनों एक एक बाइट लेते हैं। अगला सीन दिखाता है कि दोनों टेस्ट में पूरी तरह डूब जाते हैं। गांगह्योन पूछता है, कैसा लगा? इसी को कहते हैं टेस्ट ऑफ द सी। गांगह्योन खुद से खुश होकर कहता है, मुझे खुशी है कि तुम्हें पसंद आया। कैट गर्ल फिर से और मांगती है। गांगह्योन कहता है, ठीक है, मैं पील कर देता हूँ। तभी अचानक बीस्टमैन आ जाता है और बोलता है, मोना। रान उसे देखकर शॉक हो जाती है। गांगह्योन भी उसे देखने लगता है। बीस्टमैन रान से कहता है, गांव से फिर से छुपकर भाग आई। गांगह्योन मन में सोचता है, ये वही आदमी है पहले वाला, लगता है इस बार उसे लेने ही आया है। गांगह्योन बोलता है, बच्ची को भूख लगी लग रही है, तो क्या आप उसे खाना खत्म करने दे सकते हैं?
बीस्टमैन कहता है, इसमें कोई अजीब बात नहीं, इसीलिए चिंता मत करो। फिर आगे बढ़कर कहता है, नहीं, आज मुझे तुमसे काम है ह्यूमन। गांगह्योन मन में, हाँ मैं? क्यों मैं? बीस्टमैन सामने आकर कहता है, ह्यूमन मेरे साथ चलो। गांगह्योन हैरान होकर कहता है, क्या? एपिसोड 14 की शुरुआत वहीं से होती है जहां एपिसोड 13 खत्म हुआ था। गैंगह्योन थोड़ा घबरा कर अपने मन में सोचता है, फॉलो यू कहाँ? वेयर आर वी गोइंग? बीस्टमैन शांत आवाज में जवाब देता है, चीफ ने तुम्हें विलेज में इनवाइट किया है। यहां दोस्तों क्लियर हो जाता है कि जो बीस्ट वुमन थी वो ही असल में विलेज की चीफ है। गैंगह्योन थोड़ा शॉक्ड होकर बोलता है, चीफ? बीस्टमैन कहता है, हाँ, मोना की मां। दोस्तों यहां मोना उस कैट गर्ल का नेम है, आगे से हम उसे यही नेम से बुलाएंगे। गैंगह्योन के दिमाग में तुरंत अलार्म बज जाता है। उसकी मां, कहीं वो मुझे ये पूछने के लिए तो नहीं बुला रही कि मैं उसकी बेटी को क्या क्या खिला रहा हूं? अगर बिना सोचे समझे चला गया तो ये ट्रबल हो सकता है। गैंगह्योन थोड़ा पोलाइटली बीस्टमैन से कहता है, अभी का टाइम थोड़ा सही नहीं है। बीस्टमैन सिर्फ इतना बोलता है, अच्छा तो ठीक है। वो गैंगह्योन को एक मुंह से बजाने वाला हॉर्न देता है और कहता है, ये वॉरियर्स का फ्लूट है, जब अवेलेबल हो हमें बुला लेना। गैंगह्योन हॉर्न लेते हुए सोचता है, ये जितना मैंने सोचा था उससे काफी ज्यादा कंसिडरेट निकला। क्या सच में ये सिर्फ इनविटेशन है? फिर वो पूछता है, वैसे चीफ ने मुझे बुलाया ही क्यों? बीस्टमैन जवाब देता है, वो उस ह्यूमन से मिलना चाहती है जो उसकी बेटी को बार बार विलेज के बाहर घूमने पर मजबूर कर रहा है। गैंगह्योन अंदर से घबरा जाता है, तो ये पक्का पेरेंट कंप्लेंट ही है। वो धीमी आवाज में बोलता है, मैं तो उसे यहां खुद से नहीं बुलाता। बीस्टमैन मुड़ते हुए कहता है, यहां मेरा काम खत्म होता है। गैंगह्योन पीछे से बोलता है, एक्सक्यूज मी। सीन चेंज होता है। अब हमें बीस्टमैन का विलेज दिखाया जाता है। वो अपने घर में होता है और हमें पता चलता है कि गैंगह्योन ने जो उसके लिए खाना बनाया था वो उससे गिफ्ट के तौर पर दिया गया है। बीस्टमैन बैठकर खाना खाता है और जैसे ही टेस्ट करता है उसकी रिएक्शन बिल्कुल मार्शमेलो जैसी होती है। उसकी टेल जोर जोर से हिलने लगती है। वो सिर्फ इतना बोलता है, बुरा नहीं है। वापस गैंगह्योन के पास। गैंगह्योन थक कर एक जगह बैठ जाता है और सोचता है, जाऊं या ना जाऊं? मार्शमेलो इतना काम है, इसका मतलब वो बंदा बुरा नहीं होगा। पीछे से हमें दिखाई देता है कि मार्शमेलो और मोना आराम से खाना खा रहे होते हैं और दोनों गैंगह्योन के ऊपर चढ़ जाते हैं। गैंगह्योन थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर कहता है, क्यूरियोसिटी तो हो रही है, लेकिन बिना किसी प्रिपरेशन के जाना थोड़ा रिस्की है। काश ऐसे वक्त में कोई हो जिससे मैं एडवाइस ले सकूं। जंगल की तरफ से रैंडोल्फ आता है और बोलता है, हे गैंगह्योन, मुझे पता था तुम यहीं मिलोगे। गैंगह्योन इस वक्त बिल्कुल अजीब हालत में होता है। मोना उसके ऊपर चढ़ी होती है और मार्शमेलो उसके सीने पर बैठा होता है। गैंगह्योन बोलता है, ओह सर रैंडोल्फ, परफेक्ट टाइमिंग, मुझे सच में आपकी हेल्प चाहिए। गैंगह्योन बीस्टमैन वाली सारी बात रैंडोल्फ को बता देता है। रैंडोल्फ थोड़ा सीरियस होकर कहता है, बीस्ट फोक विलेज का इनविटेशन, ये काफी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात है। दोनों बैठकर बात करते हैं। गैंगह्योन पूछता है, क्या ये रेयर है? रैंडोल्फ जवाब देता है, काफी टाइम हो गया जब ह्यूमंस और बीस्ट फोक के बीच इंटरेक्शन हुआ हो। सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सुना कि बीस्ट फोक ने किसी ह्यूमन को अपने विलेज में इनवाइट किया हो। रैंडोल्फ मोना को देखकर बोलता है, और ऊपर से को पेरेंटिंग, बीस्ट फोक अपनी बच्ची को यूं ही छोड़ दे। गैंगह्योन अपने मन में सोचता है, लगता है रैंडोल्फ को भी इसका इंपॉर्टेंस पूरी तरह समझ नहीं आ रहा। रैंडोल्फ कहता है, मुझे लगता है तुम जा सकते हो, वो लोग तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। गैंगह्योन रिलीव्ड होकर बोलता है। ये सुनकर थोड़ा चैन मिला। फिर कहता है, लेकिन अभी नहीं, अभी तो। गैंगह्योन श्रिम्प दिखाते हुए कहता है, कुछ बहुत ही डिलिशियस। वो श्रिम्प बनाना शुरू करता है। पैन में बटर और गार्लिक डालता है, फिर मसाले, फिर श्रिम्प, ऊपर से सॉल्ट, पेपर और लास्ट में सॉस। मार्शमेलो, मोना और रैंडोल्फ बस देखते ही रह जाते हैं। गैंगह्योन डिश रखते हुए कहता है, लो ये है गार्लिक बटर ग्रिल्ड श्रिम्प। दोस्तों सच में इस सीन में तो भूख लगना कंफर्म है। गैंगह्योन श्रिम्प छीलते हुए बोलता है, शेल ऐसे पील करते हैं। रैंडोल्फ श्रिम्प को हाथ में पकड़कर सोचता है, कितना अजीब दिख रहा है, लेकिन टेस्ट के बारे में क्यूरियोसिटी हो रही है। रैंडोल्फ खाते हुए मन में बोलता है, ये लड़का सच में मिस्टीरियस है। बाइट लेते ही उसका रिएक्शन बदल जाता है। इसकी कुकिंग स्किल अनडिनायबल है। ऐसा टेस्ट मैंने पहले कभी फील नहीं किया। सॉल्टी, रिच, थोड़ा किक के साथ, और सबसे इंपॉर्टेंट ये टेक्सचर एडिक्टिव है।
मैं तो पूरा बोल खा सकता हूँ। मार्शमेलो को खाना इतना पसंद आता है कि वो मोना की प्लेट का भी खाना खा लेता है। गैंग ह्योन उसे हटाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानता। रैंडोल्फ खाते हुए कहता है, शेल पील करना थोड़ा ट्रबलसम है। गैंग ह्योन शॉक्ड होके पूछता है, सर रैंडोल्फ, आप श्रिम्प हेड के साथ खा रहे हैं? गैंग ह्योन मन में, पीलिंग से थककर सीधा पूरा ही खा रहा है। रैंडोल्फ कैजुअली कहता है, हेड के साथ खाने का मजा ही अलग है। गैंग ह्योन कहता है, ठीक है, कम से कम मुझे पील नहीं करना पड़ेगा, लेकिन केयरफुल रहना, शेल्स शार्प होते हैं। रैंडोल्फ कहता है, आज का मील भी कमाल का था। अब मैं तुम्हें हाफ हार्टेड ट्रेनिंग नहीं दे सकता। मतलब? और क्या मतलब होगा? तुम्हारी शॉर्ट ट्रेनिंग। गैंग ह्योन, ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। रैंडोल्फ हंसते हुए कहता है, टेंशन मत लो, आज सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग से स्टार्ट करेंगे। ट्रेनिंग के बाद सीन चेंज होता है। शाम हो चुकी होती है। गैंग ह्योन जमीन पर लेटा पड़ा होता है। ट्रेनिंग पूरी हो चुकी होती है। रैंडोल्फ बोलता है, इतनी कम स्टैमिना के साथ तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनने में अभी बहुत टाइम लगेगा। गैंग ह्योन थकी हुई आवाज में बोलता है, मैं एक शेफ हूं। रैंडोल्फ कहता है, सिर्फ 4 घंटे माउंटेन क्लाइंबिंग के बाद इतने एग्जॉस्ट कैसे हो गए? गैंग ह्योन, बस कितना और। मार्शमेलो गैंग ह्योन को लिक करने लगता है ताकि उसे बेटर फील हो। गैंग ह्योन मन में सोचता है, अजीब है, जहां मार्शमेलो लिक करता है वहां दर्द कम लगता है, जैसे पेन रिलीफ पैच लगा हो। तब मोना भी सेम करने लगती है। गैंग ह्योन, हाँ, तुम भी हेल्प करना चाहती हो? लेकिन अब सब गीला और स्मेल आ रही है। गैंग ह्योन उसे साइड करता है, इंटेंट अच्छा है, थैंक्स। रैंडोल्फ कहता है, बीच में गिव अप ना करना काफी एडमायरेबल था। वो गैंग ह्योन को एक वुडन स्वॉर्ड देता है और कहता है, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। ये रियल स्वॉर्ड से हल्का है लेकिन ट्रेनिंग के लिए परफेक्ट है। ये मैंने पहले अपनी बेटी के लिए बनाया था, लेकिन। गैंग ह्योन शॉक्ड होके बोलता है, क्या? फिर मैं ये कैसे ले सकता हूं? रैंडोल्फ कैजुअली बोलता है, कोई बात नहीं, मेरी बेटी को शार्प चीजों से डर लगता है। गैंग ह्योन मन में, मतलब बस छुटकारा चाहिए था। रैंडोल्फ कॉन्फिडेंस से बोलता है, चिंता मत करो, जो मैं अपनी बेटी को नहीं सिखा पाया वो सब तुम्हें सिखाऊंगा। मेरे गाइड के साथ तुम स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन जाओगे। गैंग ह्योन मन में, लगता है सोर मसल्स मेरे नेक्स्ट बेस्ट फ्रेंड्स होने वाले हैं। गैंग ह्योन कहता है, यस सर, मैं आपसे सीखने के लिए तैयार हूं। सीन चेंज होता है। गैंग ह्योन अपने रेस्टोरेंट में कुक कर रहा होता है। वो कहता है, हाँ, आज रनिंग थोड़ी ज्यादा हो गई। इतने सालों में पहली बार लेट नाइट स्नैक की क्रेविंग हुई है। वो मार्शमेलो को खाना देता है। मार्शमेलो खुशी से खाता है। गैंग ह्योन बोलता है, सिर्फ बेकन और गार्लिक डाला था, लेकिन लगता है उसे काफी पसंद आया। खुद एक बाइट लेते हुए कहता है, जब तक तुम एंजॉय कर रहे हो बस वही मैटर करता है। गैंग ह्योन एक बाइट के बाद रुक जाता है। सस्पेंस का माहौल बन जाता है। वो चॉपस्टिक्स को टेबल पर जोर से रखता है, फिर बहुत सारे मसाले और इंग्रेडिएंट्स टेबल पर निकाल देता है और धीरे से बोलता है, मैं टेस्ट कर पा रहा हूं। एपिसोड 15 की शुरुआत होती है। गैंग ह्योन धीरे से बोलता है, मैं टेस्ट कर पा रहा हूं। पूरा वापस नहीं आया अभी, लेकिन फिर भी मैं फील कर सकता हूं। गैंग ह्योन अपने मन में सोचता है, अगर मैं सोल में ही रह जाता तो शायद कुकिंग को पूरी तरह छोड़ ही देता। मैं यहां बिल्कुल हार चुका हुआ आया था। गैंग ह्योन थका हुआ और इमोशनल होकर नीचे बैठ जाता है। हाँ, फिर धीरे से कहता है, लेकिन अब लगता है मैं फिर से दिल खोलकर कुकिंग कर सकता हूं। गैंग ह्योन मार्शमेलो की तरफ देखता और बोलता है, मार्शमेलो, लगता है यहां आने का फैसला सही था। सीन शिफ्ट रेस्टोरेंट के बाहर। रात का टाइम होता है। विलेज चीफ बियर पी के लड़खड़ाते हुए रास्ते से जा रहे होते हैं। वो बोलते हैं, थोड़ा ज्यादा पी लिया और कल काम भी है। सब ओल्ड मैन किम की गलती है जो बार बार पिलाता रहता है। तभी उनकी नजर गैंग ह्योन के रेस्टोरेंट पर पड़ती है। विलेज चीफ कहते हैं, अगली बार थोड़ी शराब मैं भी लाऊंगा। फिर रुक कर देखते हैं, हाँ, ये यंग शेफ इतनी रात को क्यों जाग रहा है। वापस किचन सीन। गैंग ह्योन कुकिंग में लगा होता है। वो मीट को पतली पतली स्लाइसेस में काट रहा होता है। फिर कुछ वेजिटेबल्स को अच्छे से ऑयल में कुक करता है। उसके बाद वो कुक्ड वेजिटेबल्स को मीट के स्लाइसेस के साथ रोल कर देता है। फिर एक अलग पैन में एक रिच सॉस को अच्छे से पकाता है। उसके बाद गैंग ह्योन मीट रोल्स को ओवन में रख देता है। थोड़ी देर बाद वो कहता है, काफी टाइम हो गया। तब एक बहुत ही डिलिशियस डिश हमारे सामने तैयार होती है। गैंग ह्योन उसे देखकर बोलता है, मेरी सिग्नेचर डिश। वो एक बाइट लेता है और बोलता है,
एसिडिटी का टेस्ट काफ़ी क्लियर है, लेकिन अभी भी पूरी फ्लेवर और उमामी फील नहीं हो रही, पर हाँ कुछ तो है। तभी मार्शमेलो जोर से आऊ करता है। गैंगह्योन हैरान होकर बोलता है, मार्शमेलो? हमें दिखाया जाता है कि मार्शमेलो सिग्नेचर डिश खाते ही बिल्कुल पागल हो जाता है, उसे इतनी ज़्यादा पसंद आ जाती है। गैंगह्योन थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है, फिर बोलता है, लगता है आधी सफलता भी सफलता ही होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली डिश ट्राई करें। इस डिश के साथ मैंने अपनी पहली कंपटीशन में ग्रैंड प्राइज जीता था। मार्शमेलो भी एक्साइटमेंट में गैंगह्योन के साथ आऊ करता है। गैंगह्योन बोलता है, देखते हैं क्या थोड़ी वाइन बची है या नहीं। तभी वो बोलता है, मार्शमेलो तुम अभी ये नहीं खा सकते, हे मार्शमेलो। और इसी तरह पूरी रात दोनों की मस्ती और कुकिंग में निकल जाती है। नेक्स्ट सीन, सुबह होती है। गैंगह्योन के डोर पर जोर जोर से नॉक होता है। आवाज आती है, यंग मैन, शेफ, अंदर हो क्या? गैंगह्योन नींद में लड़खड़ाते हुए डोर खोलता है और कहता है, मुझे ज़्यादा नींद नहीं मिली, तो थोड़ा धीरे। तब सामने विलेज चीफ खड़े होते हैं। विलेज चीफ जोर से कहते हैं, बाहर आओ। गैंगह्योन कंफ्यूज होकर बोलता है, क्या? मैं बहुत थका हुआ हूँ। विलेज चीफ बिना सुने मुझे कार में बिठा देते हैं। इस वक्त बहाने का टाइम नहीं है, जल्दी बैठो। गैंगह्योन, आप क्या कर रहे हो? गैंगह्योन को कार में बिठाकर सीधा ले जाते हैं और मार्शमेलो को रेस्टोरेंट में ही छोड़ देते हैं। हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहां डिलीवरीज होती हैं। विलेज चीफ बोलते हैं, सुजिन डिलीवरी के लिए रेडी है, मैं हैंगओवर सूप पिए बिना ही भाग आया। गैंगह्योन कहता है, आपने रात को पी थी। वहां लोग बातें कर रहे होते हैं। वो तो अभी ड्यू भी नहीं थी ना, लड़का होगा या लड़की? मिनाहो के पास लोग जाकर पूछते हैं, सुजिन ठीक है ना? गैंगह्योन मन में सोचता है, मिनाहो पूरी तरह से घबरा गया है। तभी ग्रानी पार्क गुस्से में चिल्लाती हैं, ये कोई मेला है क्या? स्टाफ को डिस्टर्ब मत करो। विलेज चीफ बोलते हैं, हाँ, ज़्यादा लोग यहाँ रहना ठीक नहीं, मैं विलेज चीफ हूँ, मैं संभाल लूंगा। ग्रानी पार्क जवाब देती हैं, बकवास बंद करो, तुम भी बाहर जाओ। वो विलेज चीफ को ज़बरदस्ती ले जाती हैं। विलेज चीफ चिल्लाते हैं, मैं विलेज चीफ हूँ। गैंगह्योन मन में सोचता है, शायद मिनाहो को बिना क्राउड के ज़्यादा अच्छा लगेगा। तभी ग्रानी पार्क गैंगह्योन से कहती हैं, यंग शेफ तुम यहीं रहो। गैंगह्योन, मैं? ग्रानी पार्क, उसे कम से कम एक दोस्त की ज़रूरत है। फिर वो इतना कह के चली जाती हैं। गैंगह्योन मिनाहो के पास बैठ जाता है। मन में सोचता है, ये सिचुएशन काफ़ी ऑकवर्ड है, चीफ को रहना चाहिए था, मुझे नहीं। गैंगह्योन बोलने की कोशिश करता है। तब मिनाहो बोलता है, थैंक यू मेरे साथ रहने के लिए। गैंगह्योन बोलता है, नहीं, मैं तो बस यहीं बैठा हूँ। मिनाहो, बस तुम्हारा यहाँ होना ही काफ़ी है। मैं एक्साइटेड भी हूँ लेकिन नर्वस भी। गैंगह्योन मिनाहो के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, सब ठीक हो जाएगा। मन में, ये मिनाहो का भी पहला एक्सपीरियंस है। मिनाहो हल्का सा स्माइल करता है, थैंक यू। बाहर से आवाज़ आती है, लड़की हुई है, इतने सालों बाद गांव में बेबी हुआ है। सब चिल्लाते हैं, आज सेलिब्रेशन होगा। विलेज चीफ पूछते हैं, मिनाहो कहाँ है? गैंगह्योन कहता है, वो सुजिन के साथ है। विलेज चीफ बोलते हैं, गांव में सेलिब्रेशन लोगों को जोड़ता है। गैंगह्योन मन में सोचता है, विलेज? तब बोलता है, वैसे मुझे दूसरे विलेज का इनविटेशन मिला है। विलेज चीफ हैरान, दूसरा विलेज? कौन सा गांव हमारे यूथ को चुरा रहा है? फिर कहते हैं, गिफ्ट के लिए अल्कोहल या लोकल स्पेशलिटी बेस्ट होती है। गैंगह्योन, लोकल स्पेशलिटी? विलेज चीफ, हानवू बीफ। गैंगह्योन, वो तो प्योंगचांग का है। गैंगह्योन, अल्कोहल ही ठीक रहेगा। सीन शिफ्ट होता है फैंटेसी वर्ल्ड में। गैंगह्योन के हाथ में बीस्टमैन का दिया हुआ हॉर्न होता है। वो कहता है, पता नहीं क्यों पर थोड़ा नर्वस लग रहा है। वो हॉर्न बजाता है, जंगल के एनिमल्स हिल जाते हैं। गैंगह्योन बोलता है, ये सोचा से ज़्यादा मुश्किल है। तभी बीस्टमैन आ जाता है, लगता है तुम रेडी हो। गैंगह्योन, हाँ। बीस्टमैन गैंगह्योन को उठा लेता है, तो चलो। गैंगह्योन शॉक में, हाँ रुको, ऐसे ही नीचे रखो पहले। और बीस्टमैन गैंगह्योन को उठाकर ले जाता है। गाइज, अगर आपको कोई मानवा या मैंगा पसंद है जो किसी ने अभी तक एक्सप्लेन न किया हो तो आप मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। मुझे पसंद आया या ज़्यादा लोग उसे डिमांड करेंगे तो मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा, वरना मैं जो जीरो गेम मानवा है उसे आगे के एपिसोड लाऊंगा। अभी सिर्फ मैंने 2 ही एपिसोड एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।